Hello everyone, good afternoon. Welcome to the Bulbul Academy. Myself Shweta Sharma. First of all, happy Uttarayan to all. Hope आप सभी की उत्तरायण सेफ एंड मेमोरेबल रही होगी. सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी आर MCX ट्रेनर्स. हमारी जो एकेडमी है यहाँ हम MCX मार्केट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देते हैं. तो हम मार्केट की कुछ बातों से आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं. तो मार्केट की मैं बात करती हूँ. जैसे तो पहले तो जो हमारी वॉलेटाइल करेंसी है GBP के बारे में बात करें तो जो GBP करेंसी है तो दैट रिजेक्ट रेजिस्टेंस एंड एक्सचेंज बाज़ारों के लिए ये बहुत ही अपेक्षाकृत था. GBP CAD ने 0.2% बहुत अच्छा लाभ अर्जित किया. एंड यूरो GBP की मैं बात करूँ तो यूरो GBP हेडेड टूवर्ड्स एंड सपोर्ट एट 0.8860 to 70. एंड GBP USD की अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली इट इज़ लाइक 20 DMA 1.3568 पर रहा, जिसमें नीचे करीब 1.37 डबल टॉप कर. सो हम अगर मार्केट्स की बात करते हैं राइट, तो मार्केट की रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट मार्केट्स है लाइक स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट एंड इक्विटी मार्केट. सो ये जो मार्केट्स है वहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं. तो हम पर्टिकुलर प्राइस के साथ ट्रेड करते हैं. हम अगर ट्रेड लगाते हैं या फिर हम सौदा लगाते हैं तो उसकी पर्टिकुलर प्राइस पे सौदा लगाते हैं. तो आज का ही टॉपिक हमारा कुछ उसी रिगार्डिंग है कि ये जो मार्केट है यानी कि करेंसी ट्रेडिंग और आई कैन से फॉरेक्स मार्केट है, तो ये जो मार्केट है वहाँ पे हम पैर में ट्रेडिंग करते हैं. तो ये जो पैर में ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है, यानी कि अगर हम एट अ टाइम कुछ बाय कर रहे हैं तो वो एट अ टाइम सेल भी हो रहा है. तो हाउ इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल, कि वो टेक्निकली कैसे पॉसिबल है और कैसे हम वो चीज़ जान सकते हैं कि हाँ ये ऐसे इस हिसाब से टेक्निकली होता है. तो यही रिगार्डिंग आज का वेबिनार हम अगेन हमारे ही फैसिलिटेटर मिस्टर केयूर जानी के साथ करेंगे. एंड वो हमें आज ये बताएंगे कि ये जो डिफरेंट करेंसी मार्केट है उसमें ये पैर ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है. सो यस, वेलकम टू द वेबिनार सर एंड हैप्पी उत्तरायण सर. या तो सर आज का वेबिनार कुछ एक्चुअली ज़्यादा क्यूरोसिटी वाला है. जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट जो मार्केट्स है तो वो डिफरेंट मार्केट्स में हम पर्टिकुलर प्राइस के साथ ट्रेडिंग करते हैं. एग्जांपल लाइक अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में जैसे कि मैं अगर रिलायंस का शेयर बाय कर रही हूँ तो मैं शायद उसकी पर्टिकुलर वो टाइम पे जो प्राइस होगी उसमें बाय या सेल करूँगी. और हम अगर बात करते हैं फॉरेक्स या फिर करेंसी ट्रेडिंग मार्केट की, तो ये जो FX मार्केट है तो वहाँ पे हम पैर में ट्रेडिंग करते हैं. तो ये जो पैर ट्रेडिंग होता है वो टेक्निकली ऐसा बोलते हैं कि हम एट अ टाइम बाय कर रहे हैं और एट अ टाइम सेल कर रहे हैं. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टेक्निकली, तो आप हमें थोड़ा ये डाउट क्लियर करें हमारा टेक्निकली. यस सर. हाँ, मैम ने जैसे बोला कि करेंसी ट्रेडिंग में पैर में होता है. yes. पैर में ट्रेडिंग होता है तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये मैडम. जैसे स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि आप कोई भी शेयर परचेस कर रहे हो, ठीक, यानी कि वन साइड आप परचेस कर रहे हो या आपने परचेस किया हुआ है उसके बाद आप सेल कर सकते हो. लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, करेंसी ट्रेडिंग यही एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप बाय और सेल दोनों चीज़ कर सकते हो. yes. दोनों साइड आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी वो चीज़ है. अगर हम पैर की बात करें मैडम, तो पैर में क्या है कि ये करेंसी ट्रेडिंग में कोई भी नेशन की दो करेंसीज के पैर में ट्रेडिंग होता है. यानी कि एक करेंसी के अगेंस्ट में आप दूसरी करेंसी बाय या सेल कर सकते हो. अच्छी तरह हम देखें तो जैसे कि पहले के ज़माने में बोला जाता है ट्रेडिंग, ठीक है, तो पहले के ज़माने में कैसा था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेते थे हम. yes. ठीक है, तो वो हुआ एक्सचेंज, यानी कि एक ट्रेडिंग ही हुआ. तो अगर हमें कुछ चीज़ आदान प्रदान करनी है, एक्सचेंज करना है, तो करेंसी ट्रेडिंग में कैसा होता है कि एक नेशन की करेंसी से हम दूसरी करेंसी नेशन की करेंसीज बाय करते हैं
या सेल करते हैं। इसलिए दो पैर में होता है। सपोज यूरो यूएसडी, यानी कि यूरो के अगेंस्ट में यूएसडी, उसे ट्रेडिंग कैसे होता है कि करेंसी ट्रेडिंग के लैंग्वेज में बोले तो पैर में जो पहले होता है उसे बेस करेंसी बोला जाता है। ओके, यानी कि जैसे आपने हमें एग्जांपल दिया यूरो यूएसडी यूएसडी का, तो यूरो हमारी यूरो हुई currency बेस है। करेंसी हुई। जीबीपी यूएसडी बोले तो जीबीपी हमारी क्या हुई, बेस करेंसी हुई, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसे हम कोड करेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों कोड करेंसी बोल सकते हैं, यानी कि आपका बेस करेंसी क्यों बोलते हैं और कोड करेंसी क्यों बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि पैर में जो पहला होता है वो अपना बेस होता है, यानी कि जीबीपी यूएसडी है तो जीबीपी आप बाय या सेल कर रहे हो, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, कोड करेंसी के अगेंस्ट। ओके, उसे अच्छी तरह समझे तो समझो कि एक चीज आपको लेनी है, उसके लिए आपको ये चीज कितना देना पड़ेगा। हमें एप्पल लेना है तो एप्पल लेने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो क्या पेयर क्या बनी, एप्पल और रुपया। यस, ऐसे ही करेंसी में एक करेंसी आप बाय या सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में दूसरी करेंसी कितनी देनी है, वो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है। यानी कि बेस करेंसी है जो आपकी ट्रेडिंग पैर में जो आगे का करेंसी है वो आपका बेस होता है। यानी कि आप जो भी ट्रेड लगा रहे हो, या बाय ले रहे हो या सेल ले रहे हो, वो आप बेस करेंसी ले रहे हो या बेच रहे हो, लेकिन किसके अगेंस्ट में, कोड करेंसी के अगेंस्ट में। तो उसका एक कोटेड बोला जाता है, कोटेशन। कोटेशन यानी कि अब प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है, प्राइस आता है, उसे बोला जाता है कोटेशन, कोटेड। यानी इसके लिए उसे कोड करेंसी भी बोला जाता है। आगे का करेंसी जो होता है वो बेस करेंसी होता है, पीछे का करेंसी कोड करेंसी होता है। इसी तरह पैर में आप जीबीपी बाय कर रहे हो यूरो के अगेंस्ट में, आप जीबीपी सेल कर रहे हो यूरो के अगेंस्ट में, आप एयूडी बाय कर रहे हो यूएसडी के अगेंस्ट में। ऐसे पैर में करेंसी ट्रेडिंग होता है। ओके। एंड जैसे कि सर आपने बात की ये जो कोड करेंसी एंड बेस करेंसी, तो हम अगर जब ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेडिंग के दौरान कौन सी करेंसी को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपने बोला कि बेस को हम यूरो यूएसडी की हम करेंसी पहले लेके चलते हैं, तो यूरो बेस है एंड यूएसडी कोड करेंसी है, राइट। तो जो यूरो है और यूएसडी है, यूरो विल बी द बेस करेंसी एंड यूएसडी विल बी द कोड करेंसी। तो ट्रेड लगाने के लिए हमें कौन सी करेंसी पे ज्यादा ध्यान रखना होता है, यूरो पे या फिर यूएसडी पे सर? आपको ज़्यादा तो दोनों पे ही रखना पड़ता है। ये आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको दोनों करेंसी के न्यूज़ फॉलो करने, दोनों करेंसी में क्या फ्लक्चुएशन है वो तो देखना ही देखना है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो आपको बेस करेंसी पे ज़्यादा देना है कि अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि वो कोटेशन होता है जो लाइव प्राइस होता है उसके रिगार्डिंग होता है। यानी कि आप जो भी करेंसी पेयर ले रहे हो, ठीक है, तो वो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग लेने के लिए एक यूनिट पे कितना देना पड़ता है, तो वो जो कोटेशन आता है वो पर यूनिट का होता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो 1.2524 अगर प्राइस आ रही है यूरो यूएसडी 1.2425 आ रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपना बेस करेंसी कौन सा है, यूरो, और कोड करेंसी यूएसडी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक यूरो यूनिट हमें बाय करना है तो हमें इतना यूएसडी देना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से हमारा ये ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। ओके ओके फाइन, रियली अंडरस्टैंड दैट कि ये बेस और कोड कैसे वर्क करता है। आई वांट टू आस्क दैट कि हम जो करेंसी मार्केट में काम करते हैं तो वो जो मार्केट है वहाँ पे करीब 189 करेंसीज हमें प्रोवाइड होती है। तो 189 इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसीज, बट स्टिल हम ये मार्केट को बोलते हैं कि यहाँ पे हमें कई जगह लेस ध्यान देना होता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में 1000 ऑफ स्टॉक्स होते हैं, राइट। तो ये मार्केट में हमें कौन सी करेंसी
करेंसी ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगी, हम कौन सी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट या फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है सर। ज़्यादा प्रॉफिट की हम बात करें तो उसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंस जो करेंसीज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशंस होते हैं उसकी करेंसी पे हम ध्यान दे सकते हैं। और करेंसी ट्रेडिंग में भी मैडम क्या होता है कि उसमें भी पेयर को डिफरेंट में उसमें बांटा गया है। तो मेजर करेंसीज पेयर है, एग्जोस्टिक करेंसी पेयर है, ठीक है। अदर ऐसी भी करेंसीज है, उसको मेजर क्यों बोला जाता है सबसे पहले, ठीक है। कुछ करेंसीज ऐसी है जिसको मेजर करेंसीज बोला जाता है। यूएसडी है, यूएस डॉलर, एयूडी है, जीबीपी है, स्विस फ्रांस का करेंसीज है, सीएचएफ है, ठीक है। ऐसी करेंसीज है जिसको मेजर करेंसीज बोलते हैं। तो मेजर क्यों बोलते हैं, तो ज़्यादातर फ्लक्चुएशन इस कंट्रीज में होता है, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज है और कुछ ना कुछ छुपा हुआ है वो कंट्रीज में कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए उसको मेजर करेंसीज बोला जाता है। और क्या छुपा होता है वो भी हम देखेंगे आप कि उसको मेजर ही क्यों बोला जाता है, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा अर्निंग करना है तो मेजर करेंसी पेयर पे आप ध्यान दो। तो सर ये मेजर करेंसी अर्निंग करने के लिए सभी करेंसीज है ही हमारे लिए ओपन, लेकिन उसमें से ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड मेजर करेंसी में ट्रेड करते हैं। वो ज़्यादा वॉलेटाइल, हाँ यस, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा वैसे भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अर्निंग करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमाना है, अर्निंग करना है, तो वो करेंसी ही पकड़े, क्यों दूसरी करेंसी पकड़े। दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग लेने के बाद क्या होता है कि उसमें मार्केट में कुछ मूवमेंट होता नहीं है, वो छोटी छोटी कंट्री है, ऐसा है। करेंसीज तो है, ज़्यादातर लोग नहीं करते, कुछ लोग करते भी है, कुछ करेंसीज में ट्रेडिंग नहीं भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखें तो मेजर करेंसीज यूएसडी है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये सब क्यों। अभी यूएसडी मेजर करेंसीज क्यों, हाँ हमें पता है कि ये एक महासत्ता हम बोल सकते हैं यूएसए को, ठीक है, लेकिन उसकी करेंसी मेजर क्यों। तो हम देखें तो 200 से ज़्यादा देश के साथ यूएसए का कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी बोल सकते हैं कि सुबह से लेके जैसे सुबह होती है उसका कनेक्टिविटी चालू हो जाता है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हम बैठे हैं तो आप देखो कहीं ना कहीं पे आप यूएस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हर जगह पे पहुंचा हुआ है, कहीं पे नहीं ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे देश के हमारे देश में भी देखो हम मैकडी है, सबवे है, यूएस पोलो है, सब यानी कि सुबह जैसे हम उठते हैं दिन शुरू होता है वहीं से यूएसए का कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। यानी कि यूएसए का रेवेन्यू इतना जनरेट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ वो है, तो वो करेंसी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए उसको मेजर बोला जाता है। दूसरा हम बोल सकते हैं एयूडी। एयूडी को क्यों मेजर करेंसीज बोल सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सबसे बड़ा गोल्ड का खदान है, तो वहीं से गोल्ड निकलता है, दूसरी जगह से भी निकलता है, लेकिन ऐसे गोल्ड का खदान सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। तो अगर गोल्ड वहीं से निकलता है तो उसकी करेंसी में कुछ ना कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्यों, क्योंकि कंट्री का रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी गोल्ड, सभी कंट्रीज को गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ वो करेंसी पे होता है, वो कंट्री पे होता है। फिर हम बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड का वो क्यों, वहाँ पे स्विस बैंक है, ठीक है। तो उसको देखो तो कंट्री छोटा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में से वहीं पे पैसा जाता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, वरना बड़ी बड़ी कंट्रीज हम देखें उसमें ये स्विट्जरलैंड छोटा ही
कंट्री है, लेकिन उसकी करेंसी मेजर करेंसी में क्यों? तो एक ये चीज भी इफेक्ट करता है कि वहाँ पे स्विस बैंक है और सब कंट्री में से पैसा उधर जाता है। फिर हमारा होता है जापानीज येन। ठीक है, तो जापानीज येन क्यों? तो जापान भी ऐसा है कि टेक्निकली और मैकेनिज्म के हिसाब से कई सारी कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, वो हब बोला जाता है। तो उसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है, इसके लिए उसको भी लिया जाता है। फिर होता है यूरो। यूरो क्यों? तो यूरो क्या है कि यूरो एक पूरा जोन है, जैसे यूएसडी है वैसे यूरो एक जोन है जहाँ पे 28 या 29 छोटी छोटी कंट्रीज का पूरा एक जोन बोला जाता है। यूरोप में ही एक कंट्री ऐसा नहीं, उनका लोकल करेंसीज तो होता ही है। जैसे हम देखें तो पोलैंड, तो पोलैंड है वो यूरोप में, ठीक है, उसका लोकल करेंसीज पॉलिश है, लेकिन उधर यूरो भी चलता है, इसके लिए यूरो जोन बोला जाता है। तो यूरो जोन का कैसा है कि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो उस कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दूसरी कंट्रीज का यूरोप कंट्री के साथ होता है। तो एक से ज्यादा कंट्रीज कनेक्टेड होती है, उसको यूरो जोन बोला जाता है। यानी कि उसका यूरो करेंसी पूरी एक कंट्री में नहीं होता, पूरी 28 या 29 कंट्रीज है छोटी छोटी, वो सब में इफेक्ट करता है। इसके लिए यूरो को भी मेजर करेंसीज में लिया जाता है। और फिर बात करते हैं हम करेंसी पेयर की। तो ये सब मेजर करेंसीज है मैडम। मेजर करेंसीज की पेयर में काम करना है। मेजर करेंसीज पेयर कौन सी होती है? मेजर करेंसीज पेयर यानी कि मैंने जो मेजर करेंसीज आपको बोला, उस करेंसी को ऑल्टरनेट पेयर में आप ट्रेडिंग करो। यूरो यूएसडी लो, एयूडी कैड लो यानी कि कैनेडियन डॉलर लो, जो मेजर करेंसीज है उसको ऑल्टरनेट आप पेयर में ट्रेडिंग करो, उसके अलावा नहीं। फिर दूसरी करेंसी पेयर होती है एक्सोटिक करेंसी पेयर। वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि यूएसडी को निकाल के जो मेजर करेंसीज है उसमें से यूएसडी को निकाल के सब दूसरी जो करेंसीज है उसको आपस में आप पेयर बनाओ। खाली यूएसडी को निकालो, उसके अलावा सब करेंसीज को आपस में पेयर बनाओ, उसको एक्सिस्टिंग करेंसी पेयर बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी है क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। सॉरी, उसके अलावा भी करेंसीज बहुत सारी है मैडम, छोटी छोटी तुर्कीज की है, वो सब करेंसीज है, हांगकांग डॉलर है, वो सब करेंसी में भी ट्रेडिंग बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं के प्रमाण में होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन नहीं के प्रमाण में होता है। तो वो करेंसीज को हम इतना सारा नहीं गिनते, लेकिन आप ट्रेडिंग की बात करें तो आप मेजर करेंसी पेयर में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप क्रॉस करेंसी पेयर में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो यस, करेंसी पेयर में सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हमें टेक्निकली हमारा एक सॉल्यूशन दिया कि हाँ टेक्निकली कैसे पॉसिबल है एट अ टाइम समथिंग बाय एंड समथिंग सेल करना, राइट। सो ये टेक्निकली पॉसिबल कैसे है वो सर ने हमें बताया। उसके साथ साथ सर ने हमें बताया कि मेजर करेंसीज होती है, एग्जॉटिक करेंसी होती है, क्रॉसेस करेंसी होती है, राइट सर। सो सर मुझे ये पूछना है, जैसे कि हमारा लास्ट वेबिनार हमारा स्वैप एंड स्वैप चार्जेस एंड डिफरेंट हिडन कॉस्ट ऑफ दिस मार्केट के बारे में था, तब हमारी बात हुई थी कुछ स्प्रेड के रिगार्डिंग। हाँ। तो ये जो करेंसी पेयर्स है, जैसे कि मेजर करेंसी हुआ, एग्जॉटिक क्रॉसेस करेंसी पेयर हुआ, तो ये करेंसी पेयर में क्या स्प्रेड्स अलग अलग लगते हैं या फिर एक सेम स्प्रेड लगता है? हाँ, स्प्रेड की बात करें तो जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, यानी कि जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होता है, उसमें स्प्रेड ज़्यादा भी लग सकता है। ओके, यानी कि हम बात करें जो हमारा क्रॉसेस है, एग्जॉटिक करेंसी पेयर है, तो वो करेंसी पेयर्स में हमें स्प्रेड कंपेयर टू रेगुलर स्प्रेड से ज़्यादा स्प्रेड लगता है। ज़्यादा स्प्रेड लगता है ऐसा नहीं है,
वो मार्केट के मूवमेंट पे होता है, क्योंकि उसमें कैसा है कि ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे स्प्रेड की बात करें तो बायर और सेलर जो भी है उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसके हिसाब से स्प्रेड लगता है। तो मेजर करेंसीज में क्या होता है कि ज़्यादातर 80% ट्रेडर्स 80-90% ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करते ही हैं। तो पर सेकंड बाय सेल चलता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ग्राफ ऊपर नीचे तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाता है कि 20-80% या 80-20%, इतना फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं आ जाता है, क्योंकि मेजर करेंसीज में ही सब ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो दूसरी करेंसीज में क्या होता है कि ट्रेडर्स इतने होते नहीं है, तो आप ट्रेड लेके बैठे हो तो मार्केट में आप वो ग्राफ कैसा चल रहा है उसके हिसाब से उसमें होता है स्प्रेड। अगर यूएसडी में मेजर करेंसीज में क्या है कि अगर आप बाय का ट्रेड लेके बैठे हुए हो, ठीक है, तो फिलहाल सपोज हम देखें तो 60-40 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। 60% लोग यूएसडी बाय करके बैठे हुए हैं और 40% लोग सेल करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो बाय करके बैठे हुए हैं वो लोग ट्रेड क्लोज करेंगे या फिर हेज करेंगे या फिर दूसरा सेल का ट्रेड लेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और सेल वाले लोग बाय भी कर सकते हैं। तब जाके मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा कि वो बाय वाले जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट है और सेल वाले कितने परसेंट है, और उस हिसाब से 80-20, 60-40 वो ग्राफ ऐसे मार्केट में चलता रहता है। तब आपका लिया हुआ ट्रेड उस टाइम पे आप बायर हो या सेलर हो वो इफेक्ट करता है। सीधी हम बात करें तो मार्केट में आप चीज बेचने जाओ, ठीक है, तो चीज बेचने जा रहे हो, सामने लेने वाला बंदा कितना है, कैसे है, आपके पास उसका डिमांड कितना है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका डिमांड, आप जो प्रोडक्ट लेके बैठे हो उसका सामने डिमांड कितना है। अच्छा डिमांड है तो आप अच्छी प्राइस लोगे, ठीक है। तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि लास्ट वीक भी हमने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ चीज हम सेल करने बैठे तो दुकानदार को क्या होता है, हम एग्जांपल के तौर पर ले तो हमें एक स्कूटर खरीदना है, ठीक है, तो उसका डिमांड मार्केट में बहुत है। हम अभी कुछ स्कूटर की बात करें तो उसका डिमांड बहुत सारे है, और तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ऑन लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको लेना है तो मिल जाएगा, वरना आप बुक करवाओ, आपको मिल जाएगा, 5,000, 7,000, 10,000 ऑन दो, ठीक है। तो वो ऑन प्राइस क्या है, उससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोग ने ज्यादा मुनाफा कमाया, ठीक है। तो अब ये स्प्रेड क्या है, वो ब्रोकर्स का मुनाफा है, ठीक है। तो सिचुएशन कैसा है, अगर उसकी फेवर में आता है उस टाइम पे वो ज्यादा मुनाफा कमा लेगा, मगर आप बायर में बैठे हो या सेलर में बैठे हो वो चीज है। ओके, तो उस हिसाब से जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो बायर्स एंड सेलर्स की मूवमेंट पे वर्क करता है, तो हमारे स्प्रेड में भी कुछ इस हिसाब से ही हमें चार्जेस लगने स्टार्ट होते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छी टेक्निकल बातें बताई कि जो हमें हमारी ट्रेडिंग के दौरान काम लगती है। बिकॉज हम देखते हैं कि चलो यूरो यूएसडी अभी इतना ऊपर जा रहा है तो उसको बाय कर दो, यूरो यूएसडी इतना नीचे जा रहा है तो उसको सेल कर दो, मगर हम जो बाय और सेल करते हैं तो वो पर्टिकुलर हमें क्या ध्यान में रख के बाय और सेल करना चाहिए। सर ने बताया कि हमें दोनों करेंसी पैर को ध्यान रखना है, बेस करेंसी हो या कोड करेंसी हो, मगर हम जो ट्रेड लगाते हैं उसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो दोनों है, मगर बेस करेंसी पैर पे बेस करेंसी जो हमारी है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सो यस, अब नेक्स्ट टाइम हम ट्रेड करते हैं तो हमें दोनों करेंसी पैर्स की न्यूज़ तो ध्यान में रखनी है, मगर बेस को हम कोड के आधार पे हम बेस करेंसी को बाय और सेल करते हैं। यानी कि बेस करेंसी है, पैर में जो आगे का करेंसी होता है वो अपना बेस करेंसी होता है, यानी कि उस पे हम बाय या सेल का ट्रेड लगाते हैं, जो हम हमारे कोड को ध्यान में रख के लगाना होता ध्यान है। नहीं ध्यान में रख के नहीं। सपोज
एक करेंसी हम AUD USD लेते हैं, ठीक है। तो AUD क्या हुआ, हमारा बेस करेंसी हुआ, और USD क्या हुआ, कोड करेंसी हुआ। तो सपोज एक प्राइस हुआ 1.2926 एक कोटेशन हुआ, इस करेंसी पेयर का एक कोटेशन हुआ। तो वो कोटेशन हम इक्वेशन में देखें तो कैसा देख सकते हैं कि AUD USD इज इक्वल टू 1.2926, ठीक है। तो इक्वेशन से हम देखें तो अभी बेस करेंसी कौन सा है, अपना AUD। तो AUD की जगह पे आप एक कुछ भी चीज रख के देखो, सपोज कि एप्पल, या क्या होता है, AUD जो बेस है तो वो बाय या सेल होता है, यानी कि एक यूनिट AUD का इतना USD देना पड़ता है। तो हम एप्पल रख के देखें AUD की जगह, तो 1 एप्पल USD इज इक्वल टू 1.2629, हम ऐसा सोचे। तो उसको इक्वेशन के हिसाब से देखें तो एप्पल इज इक्वल टू 1.2629 USD, यानी कि एक एप्पल लेने के लिए हमको इतना USD देना पड़ेगा। तो एप्पल की जगह पे हम वापस से अपना करेंसी रख देते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय करने के लिए हमको इतना USD देना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो कोड करेंसी है वो इतनी देते हैं, तब हमें एक AUD का ट्रेड लगेगा। इतना ट्रेड हम लगा सकते हैं AUD पे। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेस वेबिनार एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस रिगार्डिंग ट्रेडिंग। सो यस, और आगे ये करेंसी जो होती है उसमें जानने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये जो पर्टिकुलर करेंसीज है उसके लिए और मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी इम्पॉर्टेंट होती है, जो करीब हम रेगुलर ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट हासिल करने के लालच में हम बोल सकते हैं, या फिर हासिल करने की बाबत में हम बोल सकते हैं, तो हम मिस कर देते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें एक्चुअली ध्यान में रख के काम करना है। तो नेक्स्ट वेबिनार हम कुछ इस हिसाब से ही टॉपिक रखेंगे, और या फिर आपको कुछ पर्टिकुलरली जानना हो तो हम हमारे नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको मार्केट के रिगार्डिंग कौन सी बातें जाननी है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज वेबिनार। आपको आज ही हमारे कांटेक्ट करना हो या फिर इसके ही रिगार्डिंग और डिटेल में स्टडी करना हो, या फिर MCX मार्केट के रिगार्डिंग स्टडी करना हो, तो आज ही हमें कांटेक्ट करिए ऑन www.bullbellacademy.in पर, एंड साथ ही साथ वहाँ पे हमारी डिटेल्स मौजूद हैं। आप हमारा एड्रेस वहाँ पे देख सकते हैं, आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं, एंड आप रजिस्टर कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, और आपकी क्वेरीज दूर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज वेबिनार। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।